बूढ़ी माता ने सारी बात बतलाई। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है, एक वरदान मांगने के लिए कहा है। बेटे से कहा तो संपत्ति मांगता है, बहू से कही तो संतान मांगती है। मेरे लिए दोनों की इच्छा नहीं है कि कुछ मांगो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं भगवान कृष्ण से क्या कहूं। गुरु महाराज महात्मा जी ने कहा कि माता जी यदि आप कहें तो मैं उपाय बतलाता हूं, विचार कीजिए। यदि ऐसे ही स्थिति आज आपके साथ हो जाए, रात्रि में भगवान दर्शन दे दें तो आप किसके लिए मांगेंगे? अपने पति के लिए, अपनी सासू के लिए, अपने बेटे के लिए या स्वयं के लिए? बूढ़ी माँ ने निवेदन किया, साधु बाबा उपाय बतलाइए। साधु बाबा ने कहा कि माता जी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, एक ही वरदान होगा। कहा कौन सा? बोले भगवान से कहना प्रभु आपने एक वरदान देने के लिए कहा है, सोने के कटोरे में अपने नाती को दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। साधु बाबा ने कहा कि एक वरदान मांगना, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपने नाती को देखना चाहती हूँ। एक ही वाक्य हुआ और एक वाक्य हुआ तो एक वरदान। माता जी को लगा कि साधु बाबा गलत उपदेश नहीं कहेंगे, इसका जो भी अर्थ निकले, जो भी मिले। भगवान आनंद कंद के दरबार में पहुंची, जाकर के पूजन वंदन किया, प्रणाम किया, आंख बंद करके भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। माता जी क्या विचार करके आई हो, लेकिन ध्यान रखना एक शर्त थी, एक ही वरदान लगे मिलेगा। बूढ़ी माता जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, लाला सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपने नाती को देखना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए रुक गए। कहा कि बूढ़ी माँ ये तुम्हारी अकल तो नहीं हो सकती। माता जी ने कहा कि प्रभु यदि हमारी अकल नहीं हो सकती तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। भगवान ने पूछा कि कहीं से नकल लेकर के आई हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु एक साधु बाबा मिले थे। तो बोले कैसे थे साधु बाबा? कहा कि हाथ में बीड़ा लिए हुए थे और नारायण 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 करते हुए निकल रहे थे। भगवान कृष्ण समझ गए कि ये नारद के अलावा कोई नहीं हो सकता। नारद ही एक ऐसा ज्ञानी है जो भगवान को फंदे में, बातों में फंसा देते हैं।